हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। आज का लास्ट वीडियो, हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो में डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल्स, और आज हम लोग लास्ट 6 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, वो भी हेनरी फुल्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हेनरी फुल्स के 14 प्रिंसिपल्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 9th नंबर प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। क्या होता है स्केलर चेन? बेसिकली होता है, यहाँ पर एक फोटो बना हुआ, मतलब एक ड्राइंग्स बना हुआ है, हम लोग देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर मान लीजिए एक सीईओ है और इसके अंडर मार्केटिंग मैनेजर भी काम करते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर भी करते। मैंने इस साइड में बनाया मार्केटिंग मैनेजर है, और उसके अंदर 2 लोग काम करते हैं जो कि लोअर लेवल पे आते हैं, और इस साइड में आपका प्रोडक्शन मैनेजर है और उसके अंदर 2 जन काम करते हैं जिन लोगों का काम है प्रोडक्शन करना। तो बेसिकली होता है क्या है, इस सिस्टम में ही चलता है। तो ये बेसिकली एक चेन सिस्टम कहलाता है। तो ये एक लाइन ऑफ ऑथोरिटीज़ है जो यहाँ पे चल रहा है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर हो रहा है क्या, मान लेते हैं यहाँ पर चंपा चमेली काम कर रहा है, ये सब प्रोडक्शन मैनेजर ऐसे काम करता है। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं देख लीजिए, स्केलर चेन बेसिकली होता है क्या? स्केलर चेन मीन्स क्या होता है, लाइन ऑफ ऑथोरिटी। क्या होता है? लाइन ऑफ ऑथोरिटी को टॉप टू बॉटम, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। देखो, टॉप हाईएस्ट टू लोएस्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। मतलब हेनरी फुल्स ने इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग टू बोला है कि स्केलर चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। जो स्केलर चेन सिस्टम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग टू, और मैनेजर्स लोग फॉलो भी करते हैं। अब यहाँ पर एक और केस दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर चमेली है, ये मार्केट जाती हैं, स्टडीज़ करती हैं, देखती हैं, कंज्यूमर लोग से बात करती हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कस्टमर था कोई, इस कस्टमर से उन्होंने जाके बात किया। कस्टमर ने उनका प्रोडक्ट लिया हुआ था, एक बार नहीं 2-3 बार कंज्यूम किया। तो उसने क्या किया, उसके बारे में फीडबैक दिया। फीडबैक ऐसा दिया कि बोल रहा है कि सामान अच्छा नहीं है, अच्छा से बन के नहीं आ रहा, इसका पैकेजिंग सही नहीं हो रहा, अंदर में जो सामान है वो ख़राब हो जा रहा है। तो ये चीज़ मतलब बहुत सीरियस लगा चमेली को, और ये सोची कि अगर हम यहाँ से अगर यहाँ तक बताने जाएंगे सीईओ तक, तो प्रोडक्शन हाउस तक जाते जाते बात बहुत लेट हो जाएगा, तब तक कितना सामान बन के तैयार हो चुका होगा। तो ये जाके डायरेक्ट क्या कि काजू से बात कर ली। काजू को जानती थी तो जाके बात कर ली। अब काजू को जाके इन्होंने बता दिया, तो काजू संग प्रोडक्शन रोक दिया। तो काजू रोक दिया, तो यहाँ पर सीईओ ने बुलाया कि तुमने लाइन ऑफ ऑथोरिटी फॉलो क्यों नहीं किया। तो वो जब बोली चमेली कि लाइन ऑफ ऑथोरिटी कैसे फॉलो कर सकते थे, यहाँ पर अगर हम बताने जाते तो प्रोडक्शन खराब हो जाता, आपका सारा सामान खराब हो जाता। तो उसने बोला ठीक है, सही है। तो इस जो ये चेन ब्रेक किया इन्होंने, जैसे लाइन ऑफ ऑथोरिटी ब्रेक किया, तो उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे गैंग प्लैंक बोला जाता है कि अगर इमरजेंसी के समय पर अगर 2 जन कांटेक्ट करता है अपने से आपसे एक दूसरे से विदाउट मतलब चेन मतलब लाइन ऑफ ऑथोरिटी को ब्रेक करते हुए, तो हम लोग उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो अपना 10th नंबर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब आप ये कनेक्ट मत कर लीजिएगा कि जो मैंने प्रिंसिपल ऑफ कमांड करवाया था वैसा ही है कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ गुड्स हो सकता है, मैन, मशीन, मटेरियल, etc, और बहुत कुछ हो सकता है। सिस्टमेटिक वे से उसको अरेंज करके रखने को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे हेनरी फुल्स ने यही समझाया कि हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लेस हर चीज़ के लिए होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या होता है। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न विथ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल, एक्सेट्रास। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बोला गया है कि ये प्रॉपर मतलब प्रिंसिपल प्रॉपरली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए मैन, मशीन एंड मटेरियल्स का, और देयर शुड बी अ स्पेसिफिक प्लेस, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, वो मशीन हो, मटेरियल हो, एम्प्लॉय हो, सबके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होता है। हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो प्रिंसिपल इक्विटी क्या होता है? बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स होता है कि फेयर और काइंड ट्रीटमेंट विथ योर एम्प्लॉयज़ या योर लेबर्स। हम लोग को फेयर और काइंडली ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने लेबर्स और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत बड़े हैं तो हम लोग उनके से अच्छे से बिहेव ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हेनरी फुल्स ने उन्होंने ये भी बताया कि फेयर ट्रीटमेंट करें, अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे से मिलजुल के रहें या मिलजुल के बातचीत करें। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़। मतलब जस्ट अच्छे से ट्रीटमेंट करें एम्प्लॉय के साथ, अच्छे से बिहेव करें। इक्विटी डज नॉट मीन इक्वल सैलरी। इक्विटी का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग का सैलरी इक्वल हो। इक्विटी मीन्स होता है कि फेयर और काइंड ट्रीटमेंट, और इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ
अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और नेशनलिटी। हम लोग को ये भी नहीं होना चाहिए कि इक्विटी मीन्स हम लोग ना ही जेंडर को लेके, कोई रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट को लेके या नेशनलिटी को लेके कुछ बोले। इक्विटी मीन्स होता है सब में इक्वल हो, किसी का जेंडर अलग भी है, किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का नेशनलिटी अलग है, तो उसके साथ वैसा बिहेव ना करे जो अलग अलग होता है, सबके साथ इक्वली बिहेव करे और समानता बनाए रखे अपने। चलिए हम लोग देखते हैं अपना 12 नंबर पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या होता है? बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स होता है कि आपको जो आपके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या जो भी लेबर्स वर्कर्स काम करते हैं, उन लोगों को अब अगर अपने अंदर काम करने के लिए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी टर्मिनेट मत कीजिए, उनको निकाल मत दीजिए काम से, या उनका कोई दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र मत करवा दिया कीजिए। उनको एक जगह पर एटलीस्ट काम को सीखने दीजिए। उन लोग जब सीख जाए तब आप देख लीजिए कि कैसा वो वर्क कर रहे हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र करवाइए या उनका टर्मिनेशन कीजिए, मतलब उनको निकाल दीजिए। बट ऐसे जल्दी जल्दी मत कीजिए। तो यहाँ पर हेनरी विल्स ने यही बोला है अपने 12th प्रिंसिपल में, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स में। उन्होंने बोला है कि नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशंस ऑफ ट्रांसफ़र। नो फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी आप किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी अपने लेबर का जल्दी जल्दी टर्मिनेशन ना करें, मतलब उनको निकाल ना दें और ना ही उनको ट्रांसफ़र करें। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को सिक्योरिटी देना चाहिए जॉब रिलेटेड, कि वो लोग सिक्योर है। तो क्या होता है, मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ या हिज एम्प्लॉयज़। चलिए गाइस हम लोग अपना देखते हैं 13 नंबर पॉइंट, इनिशिएटिव। हेनरी विल्स ने इनिशिएटिव पॉइंट्स बताया है अपने 13 नंबर पॉइंट में। उन्होंने यहाँ बोला है कि एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए अपना आइडियाज़, अपना सजेशन शेयर करने के लिए, कि एम्प्लॉयज़ भी हम लोग मतलब इन्वॉल्व हो सके हम लोग के वर्क में, जिसके थ्रू वो भी अपना आइडियाज़ शेयर कर सके। जैसे कि हम लोग भी बेसिकली देखते हैं कि आइडियाज़ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हर एक का अपना एक यूनिकनेस होता है, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ नया होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट खुद ही डिसीजन ले रहा है, उसको साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को भी मौका देना चाहिए वहाँ पर बोलने का। तो इनिशिएटिव मतलब क्या होना चाहिए, आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, उन लोग को भी बोलने का मौका देना चाहिए, उन लोग को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो इनिशिएटिव लेके हेनरी विल्स ने यही बताया अपने 13 पॉइंट में कि इनिशिएटिव क्या होता है। चलिए देखते हैं। एम्प्लॉयज शुड बी गिवन फेयर अपॉर्चुनिटी टू कम अप विद न्यू सजेशंस, आइडियाज़ एंड टेक इनिशिएटिव्स। बेसिकली होता है क्या, इनिशिएटिव मीन्स कि एम्प्लॉय को फेयर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि वो भी कम अप करे अपने न्यू सजेशंस के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ, एंड टेक इनिशिएटिव ले सके, आगे बढ़ सके। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट उसका बात ना सुने। तो मैनेजमेंट को ऐसा भी होना चाहिए कि मैनेजमेंट मस्ट बी वेलकम द सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। मैनेजमेंट को उसके सजेशंस को या उनके आइडियाज़ को वेलकम भी करना चाहिए अगर वो अच्छा है तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अपना लास्ट पॉइंट। तो अपना 40 नंबर प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं अपना स्प्लिट रिकॉर्ड्स को लेके, कि यहाँ पे लास्ट प्रिंसिपल में, ये लास्ट पॉइंट में हेनरी विल्स ने क्या बताया है कि यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब टीम स्पिरिट होना चाहिए लोगों के अंदर काम करने के लिए। वो एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बेसिकली उन्होंने यही बोला है अपने लास्ट पॉइंट में। उन्होंने ये डिस्कस किया कि लोगों के अंदर एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, अकेले ही ना करें। जैसे फुटबॉल में क्या होता है, टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, तो 11 के 11 ही साथ में खेलते हैं, तभी जाके एक टीम जीतता है। ऐसा नहीं कि अकेला एक फुटबॉल एक प्लेयर खेल के सारा मैच जिता सकता है। तो सब अगर मिलकर काम करेंगे तभी वो काम सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही बताया हेनरी विल्स ने कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो बात पढ़ लेते हैं, क्या होता है देख लेते हैं। मैनेजमेंट मस्ट प्रमोट टीम स्पिरिट एंड यूनिटी एंड हार्मनी। मतलब मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट क्या प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट, यूनिटी प्रमोट करना चाहिए एंड हार्मनी, उन दोनों के बीच में मतलब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मैनेजमेंट शुड रिप्लेस आई विद वी। मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, आई के साथ बदल देना चाहिए वी को, क्योंकि आई तो मैं होता, वी मतलब हम सब मिलकर काम करते हैं। और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन विल इंक्रीज, और कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन भी बढ़ाना चाहिए या बढ़ जाएगा। अगर आप लोग में यूनिटी होगा तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा और कोऑपरेशन भी अच्छा होगा। चलिए हम लोग इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, वो बेटर आपको समझ में आएगा। हम लोग एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं जिसके थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा स्प्लिटिंग ऑफ बेटर। It's smarter to travel in groups.
उम्मीद है कि आपको ये हेनरी फिल्स के 14 प्रिंसिपल्स समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपना साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।